अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नकारा चीज़ों से पैसे बनाने का हुनर आसान और दिलचस्प तरीकों से। कचरे के ढेर को देखकर हर कोई नाक पर रुमाल रखकर कराहियत से इसके पास से गुजर जाता है। ऐसा करते हुए वो ये भूल जाता है कि दुनिया भर के लाखों अफराद के लिए ये कचरा किसी खजाने से कम नहीं होता और वो इस कचरे से ना सिर्फ अपने घर की दाल रोटी चलाते हैं बल्कि अब तो इस शोबे ने बाकायदा एक सनत की हैसियत इख्तियार कर ली है और कचरे की रिसाइकलिंग के जरिए बड़े पैमाने पर कारआमद अशिया तैयार की जा सकती हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ चीज़ों के इस्तेमाल के बारे में बताएंगे जिन पर थोड़ी सी मेहनत के जरिए इनको ना सिर्फ काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है बल्कि इससे बहुत सारे पैसे भी बचाए जा सकते हैं और बज़ाहिर नकारा नजर आने वाली चीज़ों को काबिल इस्तेमाल बनाकर इनको फरोख्त करके पैसे भी कमाए जा सकते हैं। जी हाँ, खूबसूरत और दिल आवेज थैले बनाकर। जैसा कि अब मुल्क भर में प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जा रही है, इसलिए एक बार फिर सौदा सलफ की खरीदारी के लिए कपड़े के थैलों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, जिनकी घर में भी तैयारी बहुत आसान है और हम पुरानी जीन्स की पैंटों और उसके अलावा पुराने कपड़ों की मदद से ना सिर्फ ये बैग सी सकते हैं बल्कि इनके ऊपर फालतू बचे हुए बटन्स और लेसिस वगैरह लगाकर ना सिर्फ इनको सजा सकते हैं बल्कि इनको मुनफरिद और दिलकश बनाकर इनकी फरोख्त करके पैसे कमा सकते हैं। नंबर 2, बारबेक्यू के लिए घर में ही अंगीठी बनाकर पैसे कमाना। आमतौर पर टीन के डब्बे, घी या दीगर अशिया की खरीदारी के दौरान घर में लाए जाते हैं, जिनके इस्तेमाल के बाद इनको कचरे में फेंक दिया जाता है, मगर उनकी कटिंग करके इनको एक अंगीठी में तब्दील किया जा सकता है और फिर उस पर ना सिर्फ बारबेक्यू की जा सकती है बल्कि उसमें कोयले दहकाकर कमरे को गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बाकायदा तौर पर उसको बनाकर उसको फरोख्त भी किया जा सकता है और अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। नंबर 3, पुराने टूटे रैकेट से डेकोरेशन पीस बनाकर। पुराने रैकेट क्या जब जाल टूट जाता है तो वो खेलने के काबिल नहीं रहते हैं, मगर उन रैकेट की कदीम को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। उनमें आईना लगाकर या फिर उनके फ्रेम के पीछे गत्ता लगाकर फोटो फ्रेम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और उस पर खूबसूरत रंग करके उसको एक हसीन डेकोरेशन पीस में तब्दील किया जा सकता है। नंबर 4, डिस्पोजेबल गिलास से लैंप कैसे बनाएं और उससे कैसे पैसे कमाएं। आमतौर पर डिस्पोजेबल अशिया को दोबारा खाने पीने के मकसद के लीफ दोबारा इस्तेमाल को मुज़र सेहत समझा जाता है, मगर उनको फेंकने की बजाय मुख्तलिफ मकासद में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जैसे मोबाइल फ़ोन की लाइट अंधेरे में अगर इस्तेमाल की जाए तो आंखों में सख्त चुभन का बायस होती है, मगर अगर इसी लाइट के ऊपर डिस्पोजेबल गिलास रख दिया जाए तो उससे उसकी रोशनी फैल जाती है और ना सिर्फ तारीकी का खात्मा करती है बल्कि उससे आंखों को भी नुकसान नहीं पहुंचता। नंबर 5, खाली टॉयलेट पेपर के रोल का इस्तेमाल। टॉयलेट रोल के इस्तेमाल के बाद उसके रोल भी बहुत कारआमद होते हैं। एक तो उन रोल के अंदर फालतू तारों और रस्सियों को महफूज रखा जा सकता है और इसके साथ साथ उनको गुलदान के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ इंडोर प्लांट जिनका तना बहुत नाजुक होता है उसको शेप देने के लिए भी और उनको रोल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 6, पुरानी गाड़ी के टायर। आमतौर पर पुराने गाड़ी के टायर ज़ाया कर दिए जाते हैं, मगर उनसे बहुत सारी कारआमद अशिया बनाई जा सकती हैं।
جیسا کہ ان کے اندر پودے لگا کر ان کو دیوار سے لٹکا کر بہت حسین لائٹس سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ لان ہی میں ان ٹائروں کی مدد سے بیٹھنے کے اسٹول اور ٹیبل تیار کیے جا سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹس ملتے جائیں۔ تھینک یو سو مچ۔